हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, माई सेल्फ रोशना चौहान, नर्सिंग ऑफिसर इन एम ऋषिकेश। अभी रिसेंटली जो नॉर्सेट 8 का प्री गया था उसमें फोकोमेलिया पे एक इमेज आई थी जिससे मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि फोकोमेलिया क्या होता है, इसके बारे में। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो फोकोमेलिया पे लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी फोकोमेलिया क्या होता है, फोकोमेलिया कौन सी ड्रग से होता है, प्रेग्नेंट लेडी ऐसी कौन सी ड्रग ले ले तो उसका जो बच्चा होता है वो फोकोमेलिया पैदा हो जाता है। फोकोमेलिया क्या होता है? फोकोमेलिया में माल फॉर्मेशन होता है लिम्ब, जॉइंट और लॉन्ग बोन का, जिससे जो प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा होता है जो फोकोमेलिक पैदा होता है, मतलब वो जन्म से एबनॉर्मलिटी के साथ पैदा होता है, जिसमें उसके लिम्ब जैसे लेग, हैंड, इनका माल फॉर्मेशन हो जाता है और बच्चा माल फॉर्मेशन के साथ ही पैदा होता है। फोकोमेलिया होता क्यों है? जर्मनी में सन 1958 में केसेज आए थे। 10,000 प्रेग्नेंट लेडी ऐसी थी जिनमें ये पाया गया कि उनके बच्चे फोकोमेलिक थे। फिर इनके पीछे रिसर्च की गई, स्टडी की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, इन औरतों के बच्चे क्यों फोकोमेलिक हुए। तो फिर पता लगाया कि ये जो प्रेग्नेंट लेडीज थी सब थैलिडोमाइड एक ड्रग होती है वो ले रही थी। तब पता चला कि थैलिडोमाइड जो ड्रग होती है वो फोकोमेलिया करती है। थैलिडोमाइड एक सेडेटिव ड्रग होती है। अगर वो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी उसे यूज करती है या कोई भी ऐसी ड्रग यूज करती है जिसमें थैलिडोमाइड का कंटेंट है तो इससे बच्चा फोकोमेलिक पैदा हो सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम में तो आपको दिख जाएगा कि बेबी के लिम्ब जो होंगे, वो हाथ पैर, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे। फोकोमेलिया में सर्जरी से भी कोई इलाज नहीं है। फोकोमेलिया में एक ही है कि आप प्रोस्थेटिक लिम्ब यूज कर सकते हो बच्चे के लिए, जिससे वो अपनी दैनिक जीवन की सारी क्रियाएं पूरी कर सके और अच्छे से रह सके। आपके आसपास में भी कोई प्रेग्नेंट लेडी है, दवाई ले रही है, तो आप उस दवाई को चेक कर सकते हो कि इसमें कोई थैलिडोमाइड ड्रग का कंटेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी थैलिडोमाइड का कंटेंट लेती है तो उसका बच्चा फोकोमेलिक पैदा हो सकता है। वैसे आज के टाइम में थैलिडोमाइड बैन हो चुका है। नॉर्सेट का जो प्री हुआ था इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आए थे। आप इमेज बेस्ड पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, कुछ भी पढ़ते हो तो उसके रिलेटेड इमेज देखो। जैसा कुछ लोग बोल रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो इस बार सबको पेपर का लेवल बहुत हार्ड लगा था। नॉन नर्सिंग बहुत इजी थी क्योंकि मैथ्स वगैरह कुछ भी नहीं आई, तो सबको ही पेपर का लेवल हार्ड लगा था। तो कंपेरेटिवली नॉर्सेट 7 के प्री की जो कट ऑफ है वो कम रहने वाली है, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों का ये कहना था कि भी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। तो आप प्री का रिजल्ट आने के बीच के जो ये 3-4 दिन हैं, इनको कोई जो सब्जेक्ट है आप उसको रिवीजन करने में दे सकते हो इस टाइम को, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। 4-5 दिन में रिजल्ट आने वाला है। हाँ, पेपर सबका ही थोड़ा हार्ड आया था तो कट ऑफ वैसे भी कम रहने वाली है, तो यूं मान के चलिए कि सिलेक्शन हो चुका है। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। इन 3-4 दिनों में आप रिवाइज करके मेंस को अच्छा बना सकते हैं अपने। तो आप लोग ये सोचने में टाइम वेस्ट मत करिए कि होगा कि नहीं होगा। जो भी आपने करा है अच्छा ही करा होगा, और यही सोच के चलो कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है, अच्छा ही आने वाला है प्री का जो रिजल्ट। क्यों? क्योंकि अभी जो प्री का रिजल्ट नहीं आएगा, जैसे जिसमें जो 4-5 दिन होते हैं, अगर आप उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आपको मेंस में बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि मैंने भी जो प्री और मेंस के बीच का रिजल्ट आने का जो 5 दिन थे, हमारा भी 5 दिन में रिजल्ट आया था, तो मैंने ये क्या था कि मैंने जो मेरे सब्जेक्ट थे ना उनको रिवीजन करा। नया तो मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि सबके साथ होता है, दिमाग में यही सब चलता रहता है कि प्री का पेपर कैसा हुआ, क्लियर होगा कि नहीं होगा, ये वो। तो ये 1000 तरह के क्वेश्चन है, ये सब लोगों के दिमाग में चलते हैं। लेकिन आप अपने आने वाले मेंस को कैसे अच्छा बना सकते हो, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो। आपके पास ये जो 4-5 दिन है, आप अच्छे से उनमें किसी सब्जेक्ट को जो आपका वीक है उसको आप रिवाइज कर सकते हो। तो इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूंगी, ये जो 4-5 दिन है उसमें आप टेस्ट सीरीज ले रखी है आपने तो क्वेश्चन लगा लो, आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप रिवीजन कर लो। मेरा जो टाइम था प्री के रिजल्ट आने तक का, उसमें मैंने अपने नोट्स रिवाइज किए थे और डेली 3-4 दिन एक टेस्ट दिया था। तो आप भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो और उसी के साथ जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है उसका रिवीजन कर सकते हो। इससे आपको मेंस में बेनिफिट होगा और आप मेंस में और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।